लेकिन मरते गीद को गोद में उठाया। ध्यान देना, गोद में उठाया और गोद में बिठाया। राम जी ने सोचा ये जटायु के बहुत जख्म है, ऐसा रावण ने तलवार मारा, इसमें सीधा सीधा ऐसा अपना हाथ से इसका जख्म साफ करूंगा, इसको चोट लगेगी, दर्द होगा। सो राम ने अपना जो जटाएं बनाई थी ना, जटाएं खोली और जटाओं को खोल करके राम जी ने जटाओं का बुरुश बनाया। बुरुश बनाया, कहा है कि जटायु की धूल जटाओं से झारी। राम जी ने जटायु की धूल जटाओं से झारी, अपनी जटाओं को खोल करके जख्म को साफ किया और कहा भैया गीद, हम तेरे को जैसा का तैसा कर दूं, स्वस्थ कर दूं। जटायु ने कहा कि भगवान आज हमको आपने गोद में लिया है, अपना प्यार का हाथ मेरे सिर पर फेरा है, सबसे ऊपर आपकी जटाएं हैं, उन जटाओं को खोल करके आपने मेरा जख्म साफ किया है। आज आपकी गोद मुझे मिली है और मेरा प्राण अंत हो रहा है। भगवान आज के जैसा दिन शायद जिंदगी में कभी ना आए, कभी ना आए। मेरे प्रभु अब मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ, मेरे दीन बंदाता करुणा बरुणालय, अब तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके गोद में बैठे बैठे मेरा प्राण अंत हो जाए। भगवान की गोद में जटायु की सदगति हुई, सदगति हुई। ध्यान देना, ये भक्ति है, ये भक्ति है। बड़ी सुंदर चर्चा है कि आप कैसे बने, अच्छे बने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए दप्य साध्वी लेभे गत धात्री उचित तुन्याम कंबा दयालम शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकीयम हृदय टेढ़ा है, वक्र है, कुटिलता है। पूतना ने लिख रहे हैं भागवत में, वेद व्यास जी, सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, भगवान को मारने की दृष्टि ने पूतना ने अपने स्तन में जल को लपेटा है। जाऊंगी पिलाऊंगी मर जाएंगी। हम वचन दे के आई हूं अपने भाई कंस को, मारना है, मैंने कंस कृष्ण को मारना है। सो ऐसे भाव से आई है। देखना दुनिया में लोग तीन प्रकार के होते हैं। एक आदमी अंगूर की तरह होता है। कैसा होता है? अंगूर को देखो अंदर बाहर एक सा। एक व्यक्ति अंगूर की तरह होता है और एक आदमी आम की तरह होता है। ऊपर से देखो मुलायम मुलायम, पका हुआ टपका, अंदर गांठ है, अंदर गांठ है। एक आदमी बादाम की तरह होता है, ऊपर से कठोर होता है, अंदर से मुलायम होता है। अंदर से पूतना कैसी है? इन तीन में पूतना कैसी है जरा बता दो आप थोड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक तो आदमी अंगूर की तरह होता है, अंदर बाहर से बहुत सरल, अंदर से सरल बाहर से भी सरल। एक आदमी बादाम की तरह होता है, अंदर से सहज ऊपर से कड़क। एक आदमी आम की तरह होता है, जैसे आम होता है, आम ऊपर से मुलायम अंदर से सख्त। तीन श्रेणियां हैं व्यक्तियों की। पूतना कैसी है? का भाई जो पूतना है वो आम की तरह है। कैसी है? आम की तरह है, अंदर से तो उसके जहर है और बाहर से बढ़िया सुंदर, क्या बढ़िया रूप बना करके आई है, और बढ़िया रूप, सुंदर रूप बना के आई है। ऐसा अच्छा रूप ब्रजवासी समझ ही नहीं पाए, ब्रजबाल समझ ही नहीं पाए। कोई बाल ब्रजबाल समझ नहीं पाए कौन है। सबने अंदर प्रवेश कराया, जाइए चले जाइए। ध्यान देना, ध्यान देना। हम अंदर से स्वच्छ बने, पवित्र बने, पावन बने,
वासना से रहित होकर के बने। दुर्वासना कुवासना अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारे कपड़े एक बार गंदे भी चलेंगे, हो सकता है नहीं धो पाए, कोई बात नहीं, बिना धुआ भी चलेगा, लेकिन अंदर का प्रक्षालन होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। यदि अंदर से धुले हुए नहीं होंगे तो समस्या है। अंदर से धो। कई बार आदमी, सुनना ध्यान से, कई बार आदमी बहुत बहुत ऊंचा उठ जाता है। एक गिद्ध कितना ऊंचा उड़ता है, कितना ऊंचा उड़ता है। बताया गया गिद्ध के जितनी ऊंचाई पर उड़ने वाला कोई जीव नहीं है। सबसे अधिक रामायण में लिखा है संपाति इतना ऊंचा उड़ा कि सूरज पर पहुंच गया और संपाति के उसकी धूप से, हीट से पंख गल गए, वो जमीन पे गिर गया। इतना ऊंचा उड़ गया। ऊंचा तो उड़ता है, गिद्ध ऊंचा उड़ता है, लेकिन अफसोस की बात है ऊंचा उड़ने के बाद वहां से देखता क्या है। मात्र देखने का है कि ऊंचाई से देखता क्या है। गोस्वामी जी कहते इतना ऊंचा उठने के बाद भी वो सड़ा गला मांस देखता है। क्या देखता है? सड़ा गला मांस देखता है। उसकी दृष्टि मांस पर होती है। कोई जरूरी बात नहीं है कि जो जितनी ऊंचाई पे होता है, आदमी हवाई जहाज में कहां ऊपर उड़ के पहुंच जाता है, तो कोई जरूरी बात नहीं कि हवाई जहाज में इतनी ऊंचाई पर है तो उतना विचारों से भी ऊंचा होगा। कोई आवश्यक बात नहीं है। अरे हवाई जहाज में उड़ने वाला कोई जरूरी नहीं है कि जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है विचारों के स्तर पर उतना ही वो ऊंचा हो सकता है पैदल चलने वाला व्यक्ति उसकी तुलना में ज्यादा अच्छा विचारवान हो सकता है, ज्यादा विचारवान हो सकता है। ध्यान रखना, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। ऋषभदेव जी महाराज बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे। जड़ भरत जी महाराज का बाहरी रखरखाव स्वरूप बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अंदर से बहुत स्वच्छ थे। ऋषभदेव जी अंदर से बहुत स्वच्छ थे, जड़ भरत जी अंदर से बहुत स्वच्छ थे। हम अंदर से स्वच्छ बनने का प्रयास करें। ध्यान देना, पूतना अंदर से अच्छी नहीं है, बाहर से अच्छी दिखती है। पूतना अंदर से अच्छी नहीं है, बाहर से तो बहुत अच्छी दिखती है। अंदर माल भरा गंदा। अरे भाई सुंदरता को देख के रीझ नहीं जाना। अरे रीझ मत जाना, रीझ मत जाना बाहर की सफाई पे, और बर्क सोने का लगा गोबर की मिठाई पे। सतर्क रहना, सावधान रहना। जो जितनी अच्छी चीज है ये बनावट तो बनावट होती है, सच्चाई सच्चाई होती है। पूतना बहुत अच्छी बन के गई और कहां गई? ध्यान देना, कहां गई? नंद भवन में। किससे मिल रही है? यशोदा से। किससे मिल रही है? यशोदा का मतलब क्या है? यशो ददाति इति यशोदा, जो अपयशी को भी यश देती है। क्या करती है? किसी किसी खासियत होती है, किसी किसी का वैलक्षण होता है, किसी किसी विशेषता होती है कि वो अपयशी को भी, गंदे को भी, बुरे को भी अच्छा बना देता है। गंगा मैया में शराब की बोतल उड़ेल दो, और गंगा मैया का गुण है कि शराब को भी अपना जैसा बना लेती है। गंगा में मुर्दा फेंक दो, मलमूत्र फेंक दो, लेकिन गंगा मैया अपने जैसा गंगा मैया बना लेती है। ये विशेषता है। हर बुराई को अच्छाई में ढाल देती है। ध्यान देना, यशोदा मैया का नाम ही है यशो ददाति इति यशोदा। किम नाम यशोदा? यशोदा क्या है? बोले जो यश को देता। अपयशी भी यदि मैया के पास चला जाए तो इसको भी यश मिल जाता है, कीर्ति मिल जाती है, मान मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। यशोदा सबको मान देती, सम्मान देती है। अरे पूतना जैसी घृणित दुष्वृत्ति को लेकर के जाने वाली, अपने स्तन में जहर लगा के ले जाने वाली, अरे पूतना को भी, उस पूतना को भी
यशोदा मैया ने यश दिया है। क्या दिया है? ध्यान देना। हम अपने आचरणों से, हम अपने व्यवहारों से, हम अपने क्रियाकलापों से, हम अपने पूजा से, हम अपने जाप से, हम अपने भजन से, हम अपने सत्संग से इतने ऊर्जावान बन जाएं, इतने श्रेष्ठ बन जाएं, हमारी साधना इतनी बढ़े, हम में इतनी महानताएं आ जाएं। ध्यान देना, हम में इतनी महानताएं बन जाएं कि मेरे पास आने वाला विकृत व्यक्ति भी हमारे सानिध्य में आकर के अच्छा बन जाए। कैसा बन जाए? हो सकता है, हो सकता है। ऐसी बात मत समझना कि हम नहीं बन सकते। आप क्या नहीं बन सकते? सब कुछ बन सकते हैं। एक बार यत्न करो, प्रयत्न करो। भगवान कहते बनने का प्रयास करो। बात बहुत लंबी हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ध्यान देना, यशोदा मैया के पास पहुंची। कौन? पूतना। मैं अर्थ कर चुका हूं पूतना का। पूतना का मतलब क्या होता है? पूतम पवित्रम ना इति पूतना, जो पवित्र नहीं है, जो पवित्र। दूसरा लौकिक अर्थ किया कि पूतम पुत्रम, पूतम पुत्रम ना इति पूतना, जिसको पुत्र ही नहीं है वो पुत्र की ममता क्या करेगी? वो तो डायन है, मार देगी। वो तो डायन है, मां उसे पुत्र का क्या ममता? क्यों? पुत्र के सुख को वो जानती ही नहीं है, पुत्र के सुख को ममता ही नहीं है, उसमें वात्सल्य भाव ही नहीं है। अरे वो तो मारेगी, क्या करेगी? मां को ममता होती है। जो मां पुत्र को जन्म देती है वो जानती है कि पुत्र क्या होता है। अरे पुत्र को कोई पुत्र ही नहीं है। पूतम पुत्रम ना इति पूतना, जिसको पुत्र नहीं है वही तो पूतना है। वही तो कई अर्थ किए गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भैया पूतना अंदर गई है, यशोदा मैया से मिली है। जब यशोदा मैया से मिली, मैया ने पूछा, देवी आप कहां से आई हैं? अरे आप मथुरा से आई हैं। कौन है? क्या परिचय है आपका? अरे मैं मथुरा की ब्राह्मणी हूं। हमारी खासियत, हमारा परिचय, यदि किसी भी बालक को मैं एक बार गोद में ले लूं और लेकर के अपना पैपान करा दूं तो वो बालक कभी बीमार नहीं पड़ता है, रोगी नहीं होता है, हमेशा सदा सर्वदा स्वस्थ रहता है। ये हमारी खासियत है, विशेषता है। यशोदा मैया बोली, तो बहन एक काम करो ना, ये मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक है, मेरी हर जगह इच्छा है कि एक बार अपना दूध पिला दो मेरी लाला को। आप फिर लाला को दूध पिला दो एक। जब दूध पिलाने की बात कही और तुरंत मैया ने लाला कन्हैया को अपनी गोद से लिया और पूतना की गोद में दे दिया। लाला मैया में कोई छल नहीं है, निश्चलता है, निष्कपट है। मैया यशोदा ने लाला को पूतना की गोद में दे दिया और दे करके मैया वहां से चली गई। जब पूतना गोद में कन्हैया को लेती है, अंदर से बड़ी खुश होती है। भैया मैं तेरा काम करने आई थी और अब तेरा काम कर लूंगी, ठिकाने पर पहुंच गई हूं, तू चिंता नहीं करना, तू अपनी बहन पर विश्वास करना, मैं तेरा काम जरूर करूंगा, जरूर करूंगी। पूतना ने लाला कन्हैया को गोद में लिया है और जब गोद में लिया, भगवान ने सोचा अब मैं क्या करूं, इसको देखता हूं तो समस्या है, देखूंगा तो प्रीति नहीं होगा। तो देखने से प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, और देखने के बाद, प्रेम करने के बाद किसी को मारो तो विश्वासघात होता है। इसलिए को देखना ही नहीं, मैंने आंखें बंद कर ली। भगवान ने, किसी ने कहा भाई इसलिए भगवान ने आंखें बंद की कि भगवान तो गोकुल में माखन मिश्री खाने आए,
दूध पीने आए हैं, घी खाने आए हैं, मक्खन खाने आए हैं। भगवान ने सोचा कहाँ ये दुष्टा आ गई है, जहर खिलाने के लिए जहर लगा के आई है। हमारा काम जहर पीना नहीं है, हमारा काम तो माखन मिश्री खाना है, दूध पीना है। भोले बाबा तुम जहर पीने के आदी हो। शिव भोले बाबा हमें थोड़ी ताकत दो, अभी पिलाने को बैठे गई है तो कोई बात नहीं, हम भी जहर को पचा जाएं। शिव भगवान आंख बंद करके शंकर का ध्यान करने लगे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अनेक भाव यहां पर ऐसे हैं, अनेक ऐसे भाव आए कि भगवान को जब गोद में लिया है तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना ने भगवान को जब गोद में लिया तो भगवान ने आंखें बंद की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने सोचा अच्छी वस्तु का दर्शन करना चाहिए, क्या इसका दर्शन करो बाल घातनी। इसने सैकड़ों बच्चे मार डाले, अभी तक सैकड़ों बच्चे इसने मारे, प्रत्येक गांव में गई है। इसने 1 महीने के जितने बच्चे सारे मार दिए। महाबाल घातनी है, महापापिनी है। इस पापनी का दर्शन क्या करना है, अच्छी बात आंखें बंद ही रखो। पूतना ने सोचा अपना काम जल्दी करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान ने पैपान करना शुरू किया। जब भगवान ने पैपान करना शुरू किया, भगवान पैपान कर रहे हैं, ध्यान देना। दुग्ध का पान करते करते भगवान ने सोचा कि पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं, काम पूरा करके छोड़ता हूं। पूतना खूब जोरों से जब भगवान ने उसका पैपान किया तो पैपान तो किया ही किया, लेकिन साथ में भगवान ने प्राणों को पीना शुरू कर दिया। जब प्राणों को खींचना शुरू कर दिया, प्राण उसके खींचना शुरू हो गए तो बड़ी जोर से पूतना चिल्लाई, बड़े जोर से पूतना चिल्लाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या चिल्लाई? अरे सामुंच मुंचा मिति प्रभाषिणी और निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। सामुंच मुंचा मिति प्रभाषिणी और निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। सामुंच सामुंच सामुंच, मुंच मुंच मुंच। अरे मेरे को छोड़ दे, अरे मेरे को छोड़ दे, अरे मेरे को छोड़ दे। निष्पीड्यमाना, बड़ी मेरे को पीड़ा हो रही है। खिल जीव मर्मणि, मेरी मृत्यु हो जा रही है, मैं मरी जा रही हूं। छोड़, जल्दी छोड़, जल्दी छोड़, जल्दी छोड़। भगवान बोले पकड़ लेता हूं पर जल्दी नहीं छोड़ता हूं, काम करके छोड़ता हूं।